हेलो स्टूडेंट्स, ये ईएमआई का लेसन है और नीट 2021 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट किया हूँ। राइट। और सब टाइप के क्वेश्चंस हैं। राइट। सिंपल भी हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे। इन एन एसी सर्किट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड करंट दिया हुआ है। ईएमएफ कितना है? 100 साइन 30t एंड करंट है 20 साइन 30t माइनस पाई बाई 4। राइट। करंट लैग कर रहा है, माइनस का मतलब क्या हुआ? करंट इज लैगिंग बाई पाई बाई 4। इन वन साइकिल एवरेज पावर कंज्यूम्ड एंड वॉटलेस करंट हमें बताना है। राइट। तो ये जो इक्वेशन है, इसमें ईएमएफ का जो इक्वेशन दिया, दिस इज और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और ये क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट है। और एवरेज पावर का फॉर्मूला आप लोग जानते हो। एवरेज पावर क्या होता है? दिस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस एंड कॉस फाई। राइट। तो आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी, पीक दिया हुआ तो हम लोग इसको लिखेंगे 20/√2। वी आर एम एस के लिए आप क्या करोगे? दिस इज इक्वल टू 100/√2। और cos फाई इज इक्वल टू cos पाई बाई 4। दिस इज इक्वल टू 1/√2। राइट। सिंप्लीफाई का √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा है, ऊपर में आ जाएगा 1000/√2। राइट। तो एवरेज पावर का हमने एक ऑप्शन सही है। ठीक है। अब हमें बताना है वॉटलेस करंट। राइट। तो साइन कंपोनेंट जब करंट का जो होता है, दैट इज योर वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट क्या हो जाएगा? ऐसे तो ऑप्शन इसी से मेरा सही है, लेकिन फिर भी वॉटलेस करंट में निकाल दे रहा हूं। वॉटलेस करंट हो जाएगा आई आर एम एस इंटू साइन फाई। आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी 20/√2 और 5 पाई बाई 4 है, तो यह आ जाएगा 1/√2, तो यह आ जाएगा आपका 10। राइट। तो बी इज द राइट ऑप्शन। राइट। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। समझ में आ गया होगा बच्चों को? नहीं समझ में आया तो चैट बॉक्स में बताना। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी अलग क्वेश्चन है। राइट। इन ए कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम, रेसिस्टेंस 100 ओम है। राइट। ओम में लिखना छूट गया है। एंड करेंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द कॉइल, राइट, इज। फ्लक्स चेंज हमें निकालना है। ये करंट का ग्राफ है और टाइम के रेस्पेक्ट में है। राइट। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, डेल्टा क्यू जो होता है, चेंज इन चार्ज होता है, इक्वल टू फ्लक्स अपॉन रेडियस, सॉरी रेसिस्टेंस। राइट। तो डेल्टा फाइव बी की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा डेल्टा क्यू इंटू आर हो जाएगा। अब इसका एरिया कैलकुलेट कर दो, एरिया से हमें डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी। एरिया इसका आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है 0.5 को 1/2 लिख दिया। हाइट कितना है? 10 है। और रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? रेसिस्टेंस इज 100 ओम। राइट। तो 1000 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 250। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। तो ये अपना ये वाला सी वाला आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक है। तो ये काफी अच्छा रिलेशन है, फ्लक्स और चार्ज का रिलेशन आप याद रखना, इस पर कोई भी सा क्वेश्चन आ सकता है। राइट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, आर्क लैंप रिक्वायर्स डायरेक्ट करंट ऑफ 10 एम्पियर एट 80 वोल्ट। राइट। तो लैंप का रेसिस्टेंस पहले कैलकुलेट करें। रेसिस्टेंस क्या होता है? आर इजिकल टू वी अपॉन आई। रेसिस्टेंस हो जाएगा 80/10 इजिकल टू 8 ओम। राइट। अब ये है डायरेक्ट करंट के लिए है। इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ज एसी सोर्स। सीरीज इंडक्टर नीडेड फॉर इट। राइट। तो करंट जो है आई इजिकल टू 10 ले लेंगे। कितना इंडक्टर हमें ऐड करना पड़ेगा? करंट विल बी 10 एम्पियर। आई इक्वल टू वी, वोल्टेज कितना है? 220 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर
आर मीन्स 64 प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्सएल स्क्वायर प्लस 64 कितना आ जाएगा, 22 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 484, 22 इंटू 22 44, 484 हो गया। अब इसमें से एक्सएल को हम लोग क्या करेंगे, एक्सएल स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 484 माइनस 64, ये आ जाएगा आपका नियर अबाउट ये 420, किसकी वैल्यू आ गई, एक्सएल की वैल्यू आ गई, राइट। अब हमें निकालना है किसका, हमें वैल्यू निकालनी है एल की, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्सएल ले लो आप, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सएल ले लो, ये आ जाएगा एक्सएल इक्वल टू, ये आ गया आपका अंडर रूट 420, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल होता है, इसको लिख देंगे हम लोग, ओमेगा को लिख देंगे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 50 इंटू एल आ गया अंडर रूट 420, कैलकुलेट करना तो एल की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आपका 0.065, राइट, एल की वैल्यू आ जाएगी 0.065 हेनरी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना, ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3 क्वेश्चन हमने करा लिया, राइट। किसी भी बच्चे को डाउट होगा चैट बॉक्स में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियो बनाऊं। अब ये दिया हुआ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए मोटर, सेल्फ इंडक्टेंस मींस एल दिया हुआ है, मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज 10 हेनरी, इन ऑर्डर टू इम्पार्ट मैक्सिमम पावर एट 50 हर्ट्ज इट शुड बी कनेक्टेड टू कैपेसिटेंस, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या होगा, एक्सएल इजकल टू एक्सी हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्सएल इक्वल टू एक्सी, एक्सएल इजकल टू एक्सी, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, एक्सएल इजकल टू एक्सएल इक्वल टू एक्सी, एक्सएल को लिख दिया हमने ओमेगा एल 2 पाई इंटू 50 इंटू एल, एल कितना है 10 है, एक्सी कितना है 1/2 पाई न्यू जगह 50 इंटू सी, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो नियर अबाउट आपका 1 माइक्रोफैरड आना चाहिए, राइट। कैलकुलेट करके देखना, इसकी आंसर आ जाएगी 1 माइक्रोफैरड, राइट। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 माइक्रोफैरड, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी दिया हुआ है, प्राइमरी करंट 4 एम्पियर है, तो वी हैव टू फाइंड सेकेंडरी। तो फॉर्मूला सिंपल है, ट्रांसफार्मर में हम लोग जानते हैं क्या, VS अपॉन VP इजकल टू NS अपॉन NP, और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है IP अपॉन IS। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है NS दिया हुआ है, NP दिया हुआ है, NS कितना है 280 अपॉन NP है 140, और IP कितना दिया हुआ है, IP इज, इफ करंट इन प्राइमरी दिया है 4 एम्पियर, तो हमें IS निकालना है, सिंपल कैलकुलेशन है, 140 से क्या हो जाएगा, ये 140 से 2 हो जाएगा, IS की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एम्पियर। काफी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नीट में काफी इजी क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ा ट्विस्टेड भी आते हैं, तो ये जो CBSE लेवल के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जा सकते हैं, ऑलरेडी ये जेई मैंने पूछा जा चुका है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये दिया बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस L एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई, cos फाई हम लोग जानते हैं, दिस इज इक्वल टू R बाई जेड, जेड जेड मीन्स R स्क्वायर, XC नहीं है तो क्या लिखेंगे हम लोग, XC नहीं है तो क्या लिखेंगे, इसको XL लिखेंगे, XL का स्क्वायर मीन्स ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
तो नीट में कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। ये सारे जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा।